छाती में मांसपेशियों में दर्द कई सामान्य गतिविधियों के कारण होता है, जिसमें बड़ी वस्तुओं को उठाना, उचित वार्म अप के बिना खेल में चोट लगना या कंप्यूटर का उपयोग करते समय गलत अवस्था में बैठना शामिल है। छाती की मांसपेशियों में दर्द दिल के दौरे की तुलना में बहुत कम खतरनाक है, लेकिन वे अभी भी बहुत दर्दनाक हो सकते हैं और डेली उनका सामना करना मुश्किल हो सकता है। आपको अपने दर्द का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए, इससे पहले कि यह और बिगड़ जाए। छाती में मांसपेशियों में दर्द कैसा महसूस होता है, इसके लिए आमतौर पर ऊपरी छाती की मांसपेशियों में दर्द महसूस करते हैं, जो या तो तेज और अच्छी तरह से होता है, जो एक गंभीर चोट का संकेत देता है, या पुरानी स्थितियों में पूरे सीने को शामिल करने वाला सुस्त दर्द हो सकता है। यह दर्द आपके व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन, जकड़न के कारण हो सकता है, जिसके बाद आराम करने पर राहत मिलती है। मांसपेशियों में दर्द के कारण आपकी गति की सीमा कम हो जाती है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी भुजाओं को पूरी तरह से फैलाने में असमर्थ हो जाएंगे, जैसे कि भारी वजन उठाते समय या घर के काम करते समय। कभी-कभी अचानक मांसपेशियों में दर्द के साथ छाती में फटने जैसी दर्दनाक अनुभूति होती है, जिसके बाद नसों में संभावित चोट के कारण झुनझुनी हो सकती है, या मांसपेशियों में ऐंठन के कारण आपकी नसें दब सकती हैं। पेक्टोरलिस मेजर एक पंखे के आकार की मांसपेशी है, जो आपकी छाती की हड्डी से लेकर आपके ऊपरी बांह तक की हड्डी तक फैली होती है। यह आपकी छाती को आपकी बांह से जोड़ती है और कुछ खास हरकतों में मदद करती है, जैसे रैकेट से टेनिस बॉल मारना। इंटरकोस्टल मांसपेशी समूह में 3 परत होती हैं, जो पसलियों के बीच में स्थित होती हैं और छाती की दीवारों को घेरे रहती हैं। यह मांसपेशियां समूह पसलियों के पिंजरे को स्थिर करने और सांस लेने की अधिक सहज बनाने के लिए मिलकर काम करता है। भारी व्यायाम के दौरान या बुजुर्गों में गलती से गिरने पर पेक्टोरलिस या इंटरकोस्टल दोनों में खिंचाव आ सकता है। गैर मांसपेशी सीने में दर्द के हृदय संबंधी कारण, जैसे कार्डियोपल्मोनरी कारण, सीने में दर्द के सबसे खतरनाक कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है फेफड़ों में रक्त की आपूर्ति को अवरुद्ध करने वाला रक्त का थक्का, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, महाधमनी विच्छेदन या पेरिकार्डियल टेम्पोनेड। हृदय रोग विशेषज्ञ आमतौर पर हृदय के कार्य का मूल्यांकन करके इन हृदय संबंधी कारणों को बाहर करते हैं, ताकि यह देखा जा सके क्या लंबे समय तक हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाने से दर्द हो रहा है। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हृदय संबंधी कारण कितने जोखिम भरे हैं। हृदय दर्द और गैर हृदय दर्द मांसपेशी दर्द के बीच अंतर समझने के लिए दर्द के मामलों के बीच में मुख्य अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि दर्द सबसे पहले कैसे प्रकट हुआ। तीव्र मामलों में हृदय संबंधी दर्द, दिल का दौरा एक तीव्र अक्षम करने वाला दर्द होता है, जो गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भारी वस्तु आपके सीने पर दबाव डाल रही हो। आप इस दर्द को अपने कंधे, गर्दन और जबड़े में भी महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही अक्सर पसीना आना, चक्कर आना और पीड़ा भी होती है। यदि इसका उपचार ना किया जाए तो यह बेहोशी की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। गैर हृदय संबंधी मांसपेशी या कंडरा की चोट आमतौर पर छाती के मध्य में अधिक स्थानीयकृत होती है और घायल क्षेत्र के आसपास चोट और सूजन भी हो सकती है। इसके अलावा चोट लगने पर आप अपनी छाती में फटने जैसी आवाज़ महसूस कर सकते हैं या कभी-कभी सुन भी सकते हैं। क्रोनिक मांसपेशी तनाव में आप प्रगतिशील इस्केमिक दिल के दौरे इस्केमिक दिल का दौरा एक हृदय की मांसपेशी जो उत्तरोत्तर क्षतिग्रस्त होती है और मांसपेशियों की छाती के दर्द के बीच अंतर बताने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि वे अतिव्यापी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि खांसने या गहरी सांस लेने पर दर्द बिगड़ना। इस कारण से आपको सीने में दर्द को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। छाती में मांसपेशियों में दर्द के विभिन्न स्तर होते हैं। छाती में मांसपेशियों के दर्द के 3 ग्रेडों वाली एक सार्वभौमिक ग्रेडिंग प्रणाली है, जो छाती की सीमा, गति की सीमा के प्रभाव और अपेक्षित रिकवरी परिणाम के अनुसार होता है। ग्रेड 1 चोट, जैसे हल्की क्षति
मांसपेशी फाइबर का 5% से कम या शक्ति और गति पर हल्का प्रभाव तथा सामान्यतः ठीक होने में केवल 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। ग्रेड 2 का चोट पूर्ण रूप से टूटे बिना मांसपेशी तंतुओं को अधिक मात्रा की अधिक व्यापक शक्ति और गति के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं तथा ठीक होने में आमतौर पर 2 से 3 महीने लगते हैं। ग्रेड 3 का चोट जैसे छाती की मांसपेशियों का पूर्ण रूप से टूटना एक गंभीर मामला है जिसमें प्रभावित मांसपेशी की मरम्मत या उसे पुनः जोड़ने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। क्या मांसपेशियों की क्षति पहुंचाए बिना भी मुझे सीने में दर्द हो सकता है? यह प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, सीने में हृदय रोग या मांसपेशियों में खिंचाव के अलावा अन्य कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कास्टोकांड्राइटिस जैसे संक्रमण, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अस्थमा, पल्मोनरी एबोलिज्म जैसे फेफड़ों की स्थितियाँ या चिंता या पैनिक अटैक जैसे तनाव शामिल होते हैं। इसका इलाज उपचार के मुख्य तरीके में राइस विधि, जिसमें भौतिक चिकित्सा और गंभीर मामलों के लिए संभवतः सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। राइस विधि में आमतौर पर किसी भी तनावग्रस्त मांसपेशी की सबसे पहले राइस विधि का उपयोग करके इलाज किया जाता है, जिसका अर्थ है आराम, बर्फ का प्रयोग, संपीड़न, ऊंचाई या दर्द और सूजन को कम करने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। चोट लगने के 48 घंटे के बाद तक इसे दोहराया जा सकता है। छाती की मांसपेशियों में चोट के मामले में आराम करना, बर्फ लगाना आमतौर पर पर्याप्त होता है। शारीरिक चिकित्सा में गंभीर चोटों में उपचार लचीलेपन में सुधार करने और सीने की मांसपेशियों में ताकत हासिल करने के लिए पर्याप्त आराम के बाद प्रक्रिया की शुरुआत में ही फिजियोथेरेपी निर्धारित की जा सकती है। इसका लाभ यह भी है कि यह खिंचाव और सूजन को कम करता है, जिससे आगे की चोटों का जोखिम कम हो जाता है। सर्जरी यह केवल मांसपेशी के टूटने के साथ ग्रेड 3 की चोट में संकेत दिया जाता है या यदि एक्सरे हड्डी के फ्रैक्चर के कारण दिखा रहा हो। मांसपेशियों में दर्द के लिए सबसे अच्छा दर्द निवारक कौन सा होता है? इसके लिए मध्यम शक्ति वाले एनाल्जेसिक जैसे दर्द निवारक दवाएं, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द के लिए डाइक्लोफेनाक सोडियम टॉपिकल जेल आमतौर पर दर्द से राहत के लिए पर्याप्त होते हैं। इसे इब्रुप्रोफेन जैसे गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ जोड़ा जा सकता है। अब रिकवरी पीरियड में आपके खिंचाव की यह डिग्री निर्धारित करेगी कि आपको ठीक होने में कितना समय लगेगा। चोट लगने के बाद मामूली खिंचाव या 2 या 3 सप्ताह में ठीक हो सकता है। अधिक गंभीर खिंचाव को ठीक होने में महीनों लग सकते हैं, खासकर अगर सर्जरी की गई हो। ठीक होने के बाद भारी वजन उठाने और शारीरिक रूप से कठिन व्यायाम करने से बचें। जैसे जैसे आपका दर्द कम होता जाए, धीरे धीरे अपने पिछले खेल और गतिविधियों में वापस लौट जाएं। हम अपने सामने आने वाले किसी भी दर्द या अन्य लक्षणों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। सर्वोत्तम परिणाम के लिए अपने चिकित्सक द्वारा दिए गए विशेष निर्देशों का पालन करें। डायग्नोसिस में डॉक्टर का सबसे पहले और सबसे गंभीर या चिंताजनक कारणों का खारिज करना, जैसे कि हृदय संबंधी स्थिति, पल्मोनरी एबोलिज्म, पसलियों का फ्रैक्चर। डॉक्टर दर्द को व्यक्तिगत इतिहास भी जानेंगे। इसमें यह भी शामिल है कि आपको यह कितने समय से है, यह तेज है या धीमा है, सांस लेने के साथ बदतर है, दर्द किस वजह से होता है और इसे कम करने में क्या मदद करता है, और क्या यह आता जाता रहता है, यह लगातार बना रहता है। एक बार जब आप लाइफ थ्रेटिंग वाले कार्डों को खारिज कर दिया जाता है तो डॉक्टर यह भी मूल्यांकन करेंगे क्या यह चिंता, अवसाद या घबराहट जैसी स्थितियों के कारण हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारक वे आपके व्यक्तिगत इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मांगते हैं, जैसे कि क्या आप किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं या क्या आपके वैवाहिक या सामाजिक जीवन में कोई समस्या है जिसके कारण आपको सीने में दर्द हो रहा है। यह आपके निदान में सहायक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर यह निर्णय लेंगे कि आपके सीने में दर्द चिंता या अवसाद के कारण है और वे आपको चिंता के दौरे से निपटने में मदद के लिए मनोचिकित्सक के पास भेज सकते हैं। मानसिक विकार से पीड़ित होने का अर्थ यह नहीं है कि आप अक्षम हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं और किसी पेशेवर व्यक्ति से बातचीत आपको तनाव से निपटने और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती है। डॉक्टर आपके सीने के दर्द का आकलन कैसे करते हैं?
डॉक्टर आपके हृदय की कार्य प्रणाली का आकलन करने के लिए कुछ परीक्षण करने का आदेश देते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और रक्त ट्रोपोनिन लेवल, जो हृदय की मांसपेशियों की क्षति का महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जब ये सुनिश्चित कर लें कि आपका दिल अच्छी स्थिति में है, तो डॉक्टर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह गैर हृदय संबंधी सीने में दर्द NCCP, जिसे पारंपरिक नैदानिक मूल्यांकन में कोरोनरी हृदय रोग के सबूत के बिना बार बार होने वाले सीने में दर्द के रूप में परिभाषित किया गया है। सौभाग्य से आपके सीने में दर्द दिल से संबंधित होने की तुलना में गैर हृदय से संबंधित होने की अधिक संभावना है, क्योंकि पूर्व की व्यापकता 70% तक है। सीने में दर्द अत्यधिक व्यायाम से होने वाले मांसपेशियों के दर्द से लेकर घातक दिल के दौरे तक हो सकते हैं, लेकिन सीने में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें फेफड़ों की स्थिति और संबंधी कारण, संक्रमण और मनोवैज्ञानिक स्थितियां शामिल हैं। अंत में आपको हमेशा एक प्रोफेशनल डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर महसूस करने में मदद करना है, और अगर आपको सीने में दर्द हो तो इसकी चिंता ना करें और डॉक्टर से मिलें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर